कि आपको जो प्रोटेस्ट करना है तो पहले रूपरेखा होती है कि वहाँ कूद के कहिएगा फलाना आदमी आइए लाइब्रेरी बंद करो ये करो, तो खैर वो हम पीछे वाले के नहीं जाते हैं। आंदोलन अपना दम तोड़ रहा था, तो हम लोग का उद्देश्य था एक शिक्षक के नाते क्या बनता है, इसे राष्ट्रीय लेवल पर ले जाया जाए सरकार की बात। लेकिन जब हम लोग आए उससे पहले राजनीतिकरण हो चुका था। तो ये सब चीज़ें जो ना है, बच्चों का प्यार, समाज का जो प्यार होता है, उसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। फ्रेम में जिसके साथ हम लोग बैठे हुए हैं आप सब जानते हैं, पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। पटना वाले खान सर, हाथ में जो चीज़ है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ने आपको देश भर के छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाया और आपने अपने जज्बे को कायम रखते हुए बिहार में हार्जेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। आपका मकसद अंत्योदय को साकार करना है और समाज के सबसे वंचित लोगों तक शिक्षा की रोशनी को पहुंचाना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके सराहनीय योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्री खान सर। भैया थोड़ा मोबाइल नीचे कर लीजिएगा। बिहार के दरभंगा जिले। जी हाँ, तो आपने ये वीडियो देखा। पटना वाले खान सर को अवार्ड मिला है चैंपियंस ऑफ चेंज का, और इस अवार्ड मिलते समय पटना के जो बच्चे थे वो ताली बजाते रहे, गड़गड़ाहट से पूरा ज्ञान भवन, पूरा कहिए तो गांधी मैदान गूंज उठा। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कैसे देखते हैं, बहुत लोगों को अवार्ड मिला, लेकिन आपको जब मिला तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा पटना। ये सब चीज़ देखते हैं तो फील होता है कि इतना कर्जदार हो गए हम इन बच्चों का, इन लोगों का, देशवासियों का, कि इनका प्रेम का जो और इतना जो स्नेह दिया, ये कर्ज को कैसे चुका पाएंगे, या तो असंभव है मेरे लिए। लेकिन प्रयास यही रहती है कि जितना हो सके भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, उससे जो बच्चों की सेवा हो सके, चाहे वो आसान भाषा में हो। कई बार हम लोग आसान भाषा इसलिए पढ़ाते हैं ना कि बचवा का वो लेवल नहीं है, तो कुछ टीचर लोग या कुछ लोग हम ही लोग पे उंगली उठाते हैं, देखिए ये क्या बोल रहे हैं। अरे भैया, हम घमंड और प्रोटोकॉल फॉलो करके क्या करेंगे? उस बच्चे को देखिए जो बेचारा एक गांव के छोटे से स्कूल से आया है, उसको अगर हम क्लिष्ट भाषा बोलने लगे या फिर अपनी ज्ञान का बखान, अपना घमंड दिखाने लगे, वो तो बेचारा हार जाएगा। शिक्षक कौन जो स्वयं हार जाए लेकिन उसका विद्यार्थी जीत जाए, वो शिक्षक होता है। तो प्रयास यही रहती है, लेकिन क्या कीजिएगा। लोग आपने बताया भी था एक इंटरव्यू में कि आपके जब दोस्त आपको पढ़ाते थे तो आसानी से समझ जाते थे, लेकिन पीछे वाली बात नहीं समझ में आती। तो यही हम भी कहते हैं कि हम बच्चों को दोस्त बन के पढ़ाएंगे, और उसमें कई बार भाषा जो दोस्तों की होती है, तो मेरी भाषा हो सके तो जो कुछ मतलब बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर लोग हैं वो आलोचना करें, तो भैया आप ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान अलग लेवल पे, हमें ज्ञानी नहीं साबित होना है। हाँ, सवाल तो उठता है, तो भाई हमें ज्ञानी बनने की नहीं करना है, हमें बताना है कि वो बच्चा जो आया है, जो गरीबी देखने की वजह से एक ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ शायद अच्छी पढ़ाई ना हुई हो, एक ऐसे माहौल से रहा है कि जहाँ पढ़ने के नाम पे उसको कहा जाए बाबू गेहूँ पिसवा के लेके चलाओ, बाबू खेत से सब्जी तोड़ के लेके आ जाओ। तो ऐसे माहौल से जो आया है, जिसको उसको हमें पढ़ाना है, न कि ऐसे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं तो बाबू दूध हॉर्लिक्स पी लो, ट्यूशन पढ़ लो। उनको पढ़ाने के लिए तो हमेशा सिद्ध लोग
ऐसे बच्चे जिनका एकलव्य आज भी हैं, जिनको अपने मेहनत से पढ़ने के बाद लोग उनका अंगूठा काट लेते हैं, हमें उनके लिए लड़ाई लड़नी है। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई एक तरह से। बिल्कुल, रिजल्ट ओरिएंटेड तो ऐसा हुआ कि माननीय हाई कोर्ट में हमारा शिकायत हो गया। चीफ जस्टिस जो थे पटना हाई कोर्ट के, वो भी कहें कि भाई मुद्दे पे आओ भाई, कोई पढ़ा रहा है इंसान, उन ना उससे हमको क्या मतलब है, उसका सवाल लड़ा दे रहे हैं। तो हमारा बीपीएससी में इतना क्वेश्चन लड़ा कि हम सरदर्द हो गए, मेरी जांच हो गई, ईओयू पे पीछे पड़ा हुआ था। और आप ही बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, हम सब विद्यार्थी रहे, तो हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसी किताब, ऐसा शिक्षक जिसका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में आए, क्यों एग्जाम में आए, हम वैसे पूरा परेशान। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लड़ाई बीपीएससी से लड़े कि कुछ ऐसे हमारे शिक्षक बंधुओं से लड़े जो हमारी पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ बीपीएससी के चहेते पत्रकार लोग जो बीपीएससी की ओर से फील्डिंग कर रहे थे बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ करने के लिए, उनका जवाब दे कि किससे लड़े। लेकिन हाँ, जब ये सब अवार्ड वगैरह मिलता है तो लगता है कि नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। अब सोचिए, जब इस अवार्ड की घोषणा हो रही थी तो नाम का सिलेक्शन किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन सर और सुधा मिश्रा मैम, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की। जब इतने बड़े लोग जब नाम को सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इन्हें मिलना चाहिए, तब लगता है कि नहीं, शायद हमने करोड़ों रुपए छोड़े, हम भी चाहते तो लाख रुपए फीस रख सकते थे। लाख रुपए फीस रखते तो आज सबसे दोस्ती हो जाती, सारे लोग कहते बहुत हो जाती, हाँ, सबसे दोस्ती हो जाती, सब लोग कहते बहुत अच्छा तो है आपकी, बहुत लोगों से दोस्ती है। अब स्नेह है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक पीठ, वो भी तकलीफ उन लोग को भी लगता है कि ये आदमी को नहीं कमाना है तो कम से कम हम लोग को तो कमाने दे भाई। इसलिए भी ज्यादा दुश्मन आपके। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से ज्यादा हो जाती है। खान सर, इस जो अवार्ड आपको मिला है चैंपियंस ऑफ चेंज, मतलब क्या है इसका? मतलब चेंज, परिवर्तन का नायक। हाँ, परिवर्तन लाने के लिए समाज में। देखिए, जब हम लोग कोरोना से पहले भी पढ़ा रहे थे और उस समय भी हम लोग के पास, कोरोना से पहले क्या था ना, डिजिटल चीज़ें इतनी नहीं थी। तो हमें आज भी याद है कि रेलवे का एक बैच आया था, तो इतने एडमिशन्स हो गए थे हम लोग के पास कि बैठाने का जगह नहीं था। तो सुबह 5 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट करते थे और रात को 11 बजे तक। और हमको वो दिन भी याद है कि हम रोटी जो खाना होता था ना, तो एक से दूसरे क्लास के बीच में 15 मिनट का गैप होता है, तो सोचते थे 2 रोटी इसमें खा लेते हैं, फिर अगले गैप में फिर 2 रोटी खा लेंगे, मतलब वो पार्ट बाई पार्ट में खा लेते थे। YouTube के पहले भी आप इतने पॉपुलर थे कि भीड़ लगती थी आपकी। वो तो आप YouTube से पहले का भी वीडियो सर्च करेंगे ना, तो हम लोग YouTube पे मजबूरी में आए हैं। हम लोग को कोरोना पीरियड में जब वहाँ आए तो पहले क्या था कि पटना की समस्या दिखती थी, और उससे पहले भी मेरी फ़ीस 200 रुपये थी, और अभी भी अब पढ़ेंगे तो 200 रुपये आएगा। तो जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो जब ऑनलाइन आए तो यही कोशिश रही कि ऐसे बच्चे जो मतलब जिनको लगता था कि वो बेचारे कमजोर, आज भी बचवा आता है, कहता है सर आप पढ़ाते हैं ना, दिमागों में घुस जाता है। हाँ, तो हम कहते हैं भाई हम तुमको अपनी घमंड और न्याय, अपना नॉलेज दिखाने नहीं आए हैं, हम तुम्हारे सामने आए हैं कि भाई देख, जो जिस बीमारी, जिस समस्या से तुम जूझ रहा है, हम लोग भी उसी के शिकार रहे हैं भाई। तो हम लोग की भी कोशिश यही रहती है। आलोचना भी करते हैं कि टीपी लगा के, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के पढ़ाते हैं खान सर। ऐसा तो कभी आज टीपी लगा के हम लोग पढ़ेबे नहीं किए। वो जो बचवा अगवा हजारों बच्चा बैठा रहता है, वो क्या कहेगा कि हम लोग देख के पढ़ा रहे हैं। जिस दिन देख के पढ़ाना पड़े, आदमी पढ़ाना छोड़ देगा जी। हाँ। बिल्कुल, कभी आज तक देख के नहीं पढ़ाए हम लोग। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपकी खूब तारीफ की, और जब वो मंच से भाषण दे रहे थे तो कोई संदर्भ आया तो आपसे बोले कि पटना के बहुत बड़े शिक्षक, देश के नामी गिरामी शिक्षक पटना खान सर बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए भी ये क्षण मेरे लिए बहुत मतलब क्या कहिएगा, यादगार हो गया कि इस राज्य की 14 करोड़ आबादी में, वो भी इंटेलेक्चुअल राज्यपाल, और वो इंटेलेक्चुअल राज्यपाल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। कुवैत से जिस राज्यपाल ने कुवैत से 80,000 लोगों को युद्ध के मैदान में खींच के लाया, जिन पे एयरलिफ्ट मूवी है, जिन राज्यपाल को जब कोई गिफ्ट देने जाता है किताब, तो सोचता है कि यार इन्होंने तो सारी किताबें ही पढ़ी है, जो गीता का, संस्कृत का, उर्दू का, शायर का, मुशायरे का इतना जानकार वो इंसान जब 14 करोड़ आबादी में जब आपको किसी को नाम लेके बोलते हैं कि खान सर आप ऐसे शिक्षक हैं, तो बड़ा खुशी होती है। तब लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ना है, बच्चों का प्यार, समाज का जो प्यार होता है, उसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। हाँ सर, कुछ लोग आपको कहें या फिर आरिफ मोहम्मद सर को ही कहें, प्रो हिंदू कहा जाता है आप लोगों को। हम लोग की जो संस्कृति है वो हमारी, देखिए संस्कृति हम सब की एक है। आप जिस धर्म को मानते हैं, हम कहते हैं उसको और बेहतर ढंग से मांगिए। हम जिस धर्म को मानते हैं, हम उसे और बेहतर धर्म से मानेंगे, लेकिन हम आपकी भी इज्जत करेंगे, आप भी हमारी इज्जत कीजिए।
जब बात देश की आएगी तो आप भूल जाइए आप कौन हैं, हम भूल जाए हम कौन हैं। हम सब एक देश के लिए हो। हमारा एक सीधा सा अभी भी आप रोजे में हैं? हाँ, अब तो रोज़ा खोल लिया गया, नहीं तो टाइम हो गया। हाँ, तो वो तो क्या सारे लोग रहते, करोड़ों लोग आज रोज़ा होंगे, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोग ने होली खान खेला। और रहमान की जोड़ी जो पटना में थी उसको रहमान सर तो और खुल के बोलते हैं कि हम बजरंग बली के उपासक हैं, बजरंग बली से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। खान सर भी ऐसा ही सोचते हैं? सारी चीज़ें अलग में हैं, भगवान सबके हैं। क्या बजरंग बली ने बोला कि केवल आप ही उनकी पूजा कीजिए, बाकी न करें? क्या कोई ईसाई इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए और बजरंग बली से प्रार्थना करे तो क्या कहेंगे, तू ईसाई है, तेरा बात नहीं सुनेंगे? तो ये हम लोगों ने बंदी से बांध दी। इज्जत सबकी करनी चाहिए, अपनी आस्था अपनी आराधना पूरी करनी चाहिए, लेकिन किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बीपीएससी वाले मुद्दे पर थोड़ा आते हैं। वो बीपीएससी वाला जो मुद्दा है आपके वजह से ही पूरा हाईलाइटेड हुआ। पहले तो आपको मना किया गया आने से, आप भी नहीं आए कुछ दिन तक, लेकिन फिर आप छात्रों के कहने पर पहुंचे ग्राउंड में और फिर आपके वजह से थोड़ा मामला हाईलाइट भी हुआ, लेकिन अभी भी छात्रों को न्याय नहीं मिल पाया है। कल फैसला भी आने वाला है। देखिए, कुछ चीज़ें जो है, कुछ छोटे मोटे लोगों ने बेवकूफ़ी किया शुरुआत में कि आपको जो प्रोटेस्ट करना है तो पहले रूपरेखा होती है कि वहाँ कूद के कहिएगा फलाना आदमी आइए लाइब्रेरी बंद करो, ये करो। खैर वो हम पीछे वाले के नहीं जाते हैं। आंदोलन अपना दम तोड़ रहा था, तो हम लोग का उद्देश्य था एक शिक्षक के नाते क्या बनता है, इसे राष्ट्रीय लेवल पर ले जाया जाए, सरकार की बात। लेकिन जब हम लोग आए उससे पहले राजनीतिकरण हो चुका था। अब जब चीज़ें राजनीतिकरण हो जाती है ना, तो आप भी जानते हैं, आप तो इस मामले में आप लोग तो हमसे बेहतर जानेंगे, आप पत्रकार हैं, तो हम लोग तो खैर हम लोग तो एक शिक्षा क्षेत्र में रहते हैं। आप लोग के तो मुलाकात अच्छे लोगों से भी बुरे लोगों से सबसे होता है, और आप इस चीज़ में दो राय नहीं है कि अगर ये राजनीतिकरण नहीं हुआ रहता तब तक जिद पकड़ लिया कि हम अगर सर झुकेंगे तो बच्चों का तो भला होगा, राजनीतिक पार्टियों का भी भला हो जाएगा। अब जैसे माननीय राहुल गांधी जी आए, उनकी पार्टी में दो बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, आप उनको भेज देते हैं महाराज, हम लोग क्या हो जाता है। अब ये बताइए, हमारे आपके से ऊपर हम लोग तो वकालत को कुछ भी नहीं जानते हैं, वकालत का। अब हम लोग जो हमको जब लगा मदद करना ही था तो पॉजिटिव वे में कर सकते थे। हम क्या किए, बच्चों हमारे पास बच्चे थे, हम ले गए किसी को। अब आप कोई नहीं कह सकता एक दुकान वाला कि उनके शटर पे खरोच तक आया है। तो हम लोग ने पूरा प्रयास किया था कि जो भी एक बच्चों के लिए लड़ाई हो सके उस लड़ाई को लड़ने में, और भी सबूत जितना था हमने हाईकोर्ट में रख दिया। 2 और सबूत है अरेराज सेंटर पे, कल वो भी हाईकोर्ट के सामने रख दिया जाएगा कि सबूतों को जब हम लोग पब्लिक, अब जैसे मान के चलिए कि हमने कहा कि किसी के घर पे शराब रखा हुआ है, 15 दिन बाद वो व्यक्ति कहे कि जाके कमरा देखो, नहीं है, तो समझने वाला पागल थोड़े है कि तुम 15 दिन बाद कहते हो वहाँ पे। हम कहते हैं कि ट्रेजरी गया नवादा की ट्रेजरी में गड़बड़ है, आप 15 दिन बाद कहते हैं कि गड़बड़ नहीं है, तो फिर समाज भी तो समझता है इस चीज़ों को। तो कल फैसले का इंतजार है आप लोगों को? बिल्कुल पॉजिटिव फैसला, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। और हम लोग एक और सबूत है जो अभी हम लोग जो एक सबूत और कल हाँ, अरेराज एक सेंटर था जहाँ पे 2 बच्चे थे जो 1.5 घंटे बाद आए थे, और उनका रिजल्ट भी हो गया, तो सीसीटीवी फुटेज से उसका सत्यापन करके इसकी अंत में एक सवाल और लास्ट मेरा सवाल है। आंदोलन तो हुआ, अच्छा खासा आंदोलन हुआ, बहुत लोग आए, लेकिन एक शिक्षक उस आंदोलन से निकले। शिक्षक तो पहले से थे, लेकिन पूरा आंदोलन को कहा गया कि उन्होंने ही शुरुआत किया। रमांशु सर, उन्होंने आपके बारे में कई चीज़ें बोली मीडिया में आकर, तो जवाब देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब किसी को, देखिए उन्हें भी कुछ जानकारियाँ शायद उस समय नहीं होंगी, और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी उनकी बात होती है। हाँ, सबकी, सारे शिक्षकों की बात होती है, चाहे वो रहमान सर हो, रमांशु सर हो, सुनामी सर हो जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, और आप उनकी बात करेंगे सुनामी सर की, तो उस इंसान की हम क्या कहें कि आप दिलेरी की बात बोलिए। 5 दिन भूख हड़ताल पे बैठने के बाद जब PMCH में हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जो ड्रिप लाइन लगाया जाता है, सलाइन चढ़ाया जाता है, उसको नोच के अब ब्लड आने लगा तो उस पर टेप बांध के, वो जो हैंडी प्लस वाला, अब फिर भाग आए गर्दनी बाग में। न जाने कितने बच्चे जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन बच्चों का, तो ये कलेक्टिव प्रयास है। हम नस ही काट लिया, हाँ, उन्होंने अपना नस काट लिया। तो लेकिन देखिए, होता क्या है कि जिसको जो लगा वो किया। आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा, आप लोग का भी दिल से धन्यवाद जो इसने मुद्दों को उठाए, वरना कौन पूछता था ऐसे मुद्दों को यहाँ पर। तो आप सबका धन्यवाद, और देखिए बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कल हम लोग आएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पटना वाले खान सर, बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आएगा बीपीएससी वाले मुद्दे पर, और आज इनको चेंज ऑफ चैंपियंस की ट्रॉफी मिली है, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।